हमारे ब्लॉक के डेवलपमेंट ऑफिसर तथा ज़िला के जो हैं एसीडी साहब हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब हैं, मैं उनका ध्यान जो है वह अपने गांव की तरफ, हमारे जो गांव हैं उनकी तरफ खींचना चाहता हूं कि उनको बता देना चाहता हूं कि गांव में जितने भी नरेगा विभाग द्वारा कार्य करवाए जा रहे हैं, जो करवाए गए हैं, उनका अभी भी तक है किसी भी आदमी को है उसको कोई भी है पैसा तक नहीं मिल पाया है। और खासकर बात करें तो कुछ दिन पहले है प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी एक योजना चलाई गई थी कि घर घर में शौचालय बनाना। लोगों ने अपने घरों में जब शौचालय बनाने थे तो उस वक्त है तरह तरह की घर में टीमें आती थी और लोगों को तरह तरह की धमकियां दी जाती थी कि अगर जल्द से जल्द अगर आप अपने घर में बाथरूम तैयार नहीं करते हो तो आपके राशन कार्ड बंद कर दिए जाएंगे, आपको वो कर दिया जाएगा, आपको वो कर दिया। लोगों ने डर के मारे जिन लोगों के पास पैसे भी नहीं थे उन्होंने किसी से उधार लेकर वह बाथरूम तो तैयार कर दिए गए और अभी तक है उन लोगों को है पैसा, उसका एक भी पैसा नहीं दिया गया है। जब वह जहाँ के जो स्थानीय मुलाजिम होते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि आपके पैसे आ गए हैं, जाओ आप बैंकों में जाकर पैसे अपने चेक करो। जब वो वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर भी है उनके खाते में पैसे नहीं आए होते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को यह दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि सरासर जो हमारे लोगों के साथ आप आनाकानी कर रहे हो और नाइंसाफ़ी कर रहे हो, जिसको हम यह बिल्कुल भी है बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब जो है एक नई स्कीम चलाई गई है कि इंदिरा आवास योजना, तो उसके तहत भी है अभी कुछ लोगों को है मकान दिए भी गए हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो है मैं प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि आपकी तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं या कोई भी स्कीमें चलाई जाती हैं तो उसका फ़ायदा केवल जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं उनको ही होता है, ना कि गांव में रहने वाले गरीब लोगों को होता है। इसलिए मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी स्कीम चलाई जाती है तो उसका फ़ायदा गाँव के लोगों को होना चाहिए, ना कि इन अफसरों को होना चाहिए। और कोई भी आगे से फंड्स या कोई भी स्कीम आती है वो लोगों की सुविधा के अनुसार खर्च होना चाहिए, ना कि इन अफसरों के अनुसार है उसका कार्य होना चाहिए। और जितने भी अब इंदिरा आवास योजना का जो है स्कीम चल रही है तो इसके तहत भी है बहुत सारे गांव में जो है जो जाने की जो विधवा औरतें थी तो उनके नाम नहीं आए, लेकिन जो लाखों रुपया जो है लोग कमा रहे हैं उनके नाम जो है इस योजना में आ गए हैं। लेकिन एक विधवा जो है जिसके लिए एक घर का रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं है, उसका नाम जो है अभी तक है नहीं आया है। जब वह जो संबंधित विभाग के आलाधिकारी होते हैं उनसे बातचीत करते हैं तो वह भी हमें सही ढंग से जवाब नहीं देते हैं। इसलिए मैं जिला इंतजामिया से तथा गवर्नर इंतजामिया से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर कोई भी आगे से आपकी तरफ से योजना चलाई जाती है तो उसका फ़ायदा मैं बार बार ये बता देना चाहता हूं कि उसका फ़ायदा हमारे गाँव के लोगों को होना चाहिए, ना कि इन निकम्मे ऑफिसरों को होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि जितने भी गाँव में जो है चाहे बाथरूम बनाए गए हैं, चाहे इंदिरा आवास योजना का जितने भी हैं स्कीमें चलाई जा रही हैं उनका अभी तक गाँव के लोगों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। वह ऑफिसर यहाँ लोगों के नाम पर भारी लूट खसूट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं गवर्नर इंतजामिया से तथा जिला इंतजामिया से ये पुरजोर गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी ये है नरेगा विभाग के कार्यों में जितने भी पहले घोटाले किए गए हैं जो अभी किए जा रहे हैं इसकी कोई इंक्वायरी बिठाई जाए और जितने भी घोटाले किए हैं उसके है एक इंक्वायरी बिठाकर उसकी पूरी की पूरी निष्पक्ष जाँच की जाए, ताकि है इन जो भी उस घोटाले में अफसर शामिल हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो भी जिन विधवा या गरीब लोगों के नाम है उस इंदिरा आवास योजना में नहीं आए हैं उन लोगों को है जल्द से जल्द उनके नाम उसमें डाले जाएं और उनको है उसका फ़ायदा दिया जाए, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि हमारी भी है कोई तो कोई सुनवाई की जा रही है, लेकिन गांव के लोगों को यह जगह जगह पर लताड़ा जा रहा है। चाहे किसी भी चीज़ का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, तो उसमें गाँव के लोगों को जगह जगह पर लताड़ा जाता है। लेकिन जो लोग हैं लाखों रुपया कमा रहे हैं या कितने भी अमीर हैं उन लोगों को उन लोगों के नाम यहाँ घर बैठे आ जाते हैं। वो जो लोग गरीब होते हैं उन लोगों के नाम आते हैं, वो दफ्तरों के चक्कर काट कर थक जाते हैं, लेकिन उनके नाम अभी तक नहीं आते। मैं पता नहीं खासकर मैं बता देना चाहता हूँ पता नहीं क्या बात है कि जे ऑफिसर सिर्फ जहाँ अपने रिश्तेदारों को ही इस योजना का फ़ायदा देते हैं और जहाँ इनके कोई खास बंदे होते हैं जो उन्हीं को फ़ायदा देते हैं, लेकिन गाँव के लोगों को है बिल्कुल भी इनका फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए मैं अंत में फिर से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी है घोटाले किए गए हैं नरेगा विभाग के कार्य में इसकी जल्द से जल्द इंक्वायरी बढ़ाई जाए और जितने इसमें घोटाले करने वाले जितने भी ऑफिसर शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि हम लोगों को है उन योजनाओं का फायदा मिल सके। अन्यथा ऐसा नहीं हुआ तो हमारे यहाँ के अवाम जो है सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ तथा जिला प्रशासन के खिलाफ कड़ा प्रदर्शन करेगी। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन के जितने भी उच्च अधिकारी हैं वह गाँव के लोगों की तरफ भी ध्यान दें, ताकि गाँव के लोगों को परेशानियों का ग्राउंड लेवल पर देखें, उनको आ रही दिक्कतों का जल्द से जल्द हल निकालें। धन्यवाद।